अस्सलाम वालेकुम जनाब, भाई और बहनों। इस वक्त मैं आपसे अमेरिका में जो होने वाला है उसके बारे में बता रहा हूँ। सितंबर 11 के दिन पैस्टर टेरी जोन्स साहब इस मुल्क में एक शहर मलबरी है जो छोटा सा फ्लोरिडा स्टेट में, वहाँ पे 2,998 कापी कुरान की जलाएंगे। आपके जहन में बात ये आ रही होगी कि अमेरिका के मुसलमान इस बारे में क्या कर रहे हैं, वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है। तो इसके 3 रवैये हो सकते हैं। सबसे पहला रवैया गुस्से का होता है, हम गुस्सा कर सकते हैं, इस पे मार धाड़ की बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा रवैया इत्तेदाल का होता है, वो ये कि हमको किस तरह इसको रोका जाए, किस तरह रोक सकते हैं। और तीसरा, अमेरिकी हुकूमत इसके बारे में क्या कहती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो दस्तूर है, क़ानून है, इसमें दर्ज है कि इस मुल्क में फर्स्ट अमेंडमेंट जो कहते हैं, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech। ये 3 और लाइन है। उसके माने सादे तौर पे ये हैं कि कांग्रेस जो क़ानून बनाती है इंडिया में, जैसे पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो क़ानून बनाते हैं। उनको क़ानून बनाने का हक़ ही नहीं बनता कि किसी मज़हब की आज़ादी को छीनी जाए या किसी मज़हब को क़ायम किया जाए या किसी मज़हब को ढहाया जाए। ये आज़ादी इस मुल्क में नहीं है। ये बात आपको नागुज़र अच्छी नहीं लगेगी, मगर आखिर में ये बात बहुत सही है। इसमें बहुत गहराई है, बहुत हिकमत है। एक दिन आज़ादी से सबकी अच्छाई भलाई होती है। ये आज़ादी खुदा की देन है। जब हमें पैदा किया खुदा ने तो बताया गया आदम अलैहिस्सलाम को कि ये काम करेंगे तो इसका ये होगा और ये करें। फिर आदम ने गलती की, अल्लाह मियाँ ने उनको तमाचा नहीं मारा, अल्लाह मियाँ ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह मियाँ ने उसको आज़ादी दी। अल्लाह मियाँ आदम को रोक सकते थे मगर नहीं किया। यह होती है आज़ादी, वो यही आज़ादी इस दस्तूर में है। और हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए इस बारे में। सबसे पहले हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। उनकी मिसाल जो क़ायम कर गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके नक्श क़दम पे हमें चलना चाहिए। उन्होंने कहा था, बुराई को बुराई से नहीं तोड़ सकते, बुराई को अच्छाई से निकाल सकते हैं। ताइफ की कहानी बहुत मशहूर है। उन्होंने बहुत पथराव किया था मगर हुजूर ने उस बुराई का किस तरह जवाब दिया, दुआ से। तो फिर कुरान में खुदा तआला कहता है सूरह हामीम में, और आयत हैं 32 से कुछ आयत हैं 32 से 36 तक, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का जो बुराई करते हैं हमारी, ऐसे तरीक़े से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे, खुदा ताला कहता है, कि जिसमें और तुम्हें दुश्मनी थी वो शायद मिट सकती है और वो शायद आपका जिगरी दोस्त बन सकता है। और ये बात उन्हीं लोगों को हासिल है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहिब नसीब हैं। अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो खुदा की पनाह मांग लिया करो, बेशक वो सुनता है, वो सब कुछ जानता है। हर कौम में, हर नस्ल में, हर मुल्क में कुछ लोग होते हैं जो उसकी बात नहीं मानते और वसवसे डालते हैं, और हमें उनसे बर्ताव क्या करना चाहिए, मार तोड़ नहीं, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अब हम चलते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की तरफ। उनको हम कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलम की रहमत बन के आए थे वो। हम उनके नक्शे कदम पे चलना है। मगर आप सोचें, फिक्र करें कि हम वाकई
हुजूर को रहमतुल आलमीन समझते हैं? अगर समझते हैं तो क्या हम उनकी पैरवी कर रहे हैं? आप सोचें, ये बहुत ज़रूरी बात है हम सारे मुसलमानों के लिए दुनिया में। पिछले 30 साल से हमने बहुत हंगामे किए हैं, बहुत बुराइयां की हैं हुजूर के नाम से, और कहते हैं कि हुजूर रहमतुल आलमीन थे, मगर हम दुनिया के लिए हम ज़हमत बने हुए हैं। सोचें, आप इन चंद मिसाल देता हूँ, इससे आप और कई मिसाल दे सकते हैं। एक साहबा हैं आसिया बीबी, जो ईसाई हैं, वो कुएं की तरफ चली पानी लाने के लिए अपने बीमार बच्चे के लिए। कुएं की तरफ गई तो एक और मुसलमान औरत भी पानी लेने आई थी, और शायद उनको कम समझती थी, ये पता नहीं अपने आप को क्यों ये मुसलमान औरत बरतर समझती थी। खुदा की नज़र में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो उस औरत को पानी लेने से रोका। वो बच्चा बीमार था उस औरत का। फिर उसने झगड़ा हुआ, उसने कुछ बोल दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि हम उनकी उम्मती हैं, हमें रहमत होना चाहिए था, हम नहीं थे, तो उसने हुजूर को कुछ बोल दिया। तो यह फिर दोनों चले गए। उस औरत ने शिकायत दर्ज की और मौलाना साहब उसके लिए ज़हमत अजाब बन के आ गए। वह औरत जेल में है इस वक्त, और उसको सज़ाए मौत के बारे में भी सोचा जा रहा है। मेरे ख्याल से अभी रिहाई हुई उसकी, नहीं उसकी नहीं रिहाई हुई थी, रिमशा की रिहाई हुई थी। तो आप सोचें, अपने दिल से सोचें। हम कहते हैं हुजूर रहमतुल आलमीन थे, सबके लिए रहमत बन के आए थे। वो औरत आसिया बीबी, क्या हम मुसलमानों को रहमत समझती है या ज़हमत? हमें सोचना चाहिए। फिर पादरी नादिर खानी साहब मुसलमान थे, ईसाई बन गए, उनकी अपनी मर्जी थी। कुरान खुद कहता है ला इकराह फिद्दीन, यानी इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे भाई। हुजूर के ज़माने में लोग मुसलमान से गैर मुसलमान में, फिर मुसलमान में, हुजूर ने कुछ नहीं कहा उनको। हम कौन होते हैं इनको सज़ा देने वाले? ये खुदा की मर्ज़ी है। जब हुजूर तंग आ चुके थे, अपनी मैसेज लोग नहीं सुन रहे थे, तो वो खुदा से कहते हैं कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो खुदा ताला कहता है सुनाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, हिदायत देना मेरा काम है। भाई और बहनों, ज़बरदस्ती इस्लाम में बिल्कुल नहीं है, और सज़ा भी नहीं देनी चाहिए। हुजूर ने नहीं दी थी, हमें नहीं देना चाहिए। फिर खुदा का नाम, एक मुसलमान मुल्क में खुदा को वहाँ के सिख और ईसाई अल्लाह कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में खुदा के कई नाम हैं, एक नाम अल्लाह भी है, और अरबी में जो कुरान होती है उसमें अल्लाह ही कहा जाता है। तो इस मुल्क के कुछ लोगों ने, जाहिलों ने रोक रखा था कि ये अल्लाह इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई अल्लाह मियाँ तो रहमत रब्बुल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिन में हम अगर सुन्नत नफील फ़र्ज नमाज पढ़ते तो 51 बार कहते हैं खुदा रब्बुल आलमीन है, फिर क्यों नहीं बिलीव करते हम? खैर, मुसलमानों ने वहाँ के उस मुल्क के बात की, ज़ोर से बात की, चिल्लाया कि ये बात गलत है, इसको बंद करो, और उस हुकूमत ने उसको दर्ज उस केस को खारिज कर दिया। फिर कई ममालिक में मंदिर और गिरजाघर को हमने तोड़ा, इस्लाम के नाम से तोड़ा, हुजूर के नाम से तोड़ा, जबकि आपको पता है हुजूर ने कहा था अगर मेरी उम्मत में से किसी ने किसी की बेइंसाफ़ी की, क़यामत के दिन मैं उस बेइंसाफ इंसान के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा आपके खिलाफ। ये क्यों हम नहीं बोलते, क्यों नहीं फॉलो करते हुजूर की, क्यों नहीं पैरवी करते हम? ये रहमत कहाँ गई हमारी? रहमतुल आलमीन का मतलब क्या है? इंसान की आज़ादी, मसावत, बराबरी। औरतों को खुदा ने, हुजूर ने पहली बार दुनिया की तारीख में रिहाई दी, जाहिलियत से रिहाई दी, जाहिलियत से पनाह दी। औरत उसके बाद से बिजनेस अपना ओन कर सकती है, मालिक बन सकती है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी बन सकती है, तलाक दे सकती है, शादी कर सकती है अपनी मर्जी से। ये बात पहले नहीं थी। कितनी आज़ादी दी उन्होंने, औरत को उसकी सही इज्जत दी। हुजूर ने कहा औरत और मर्द खुदा की नज़र में एक होते हैं।
क़यामत के दिन औरत को अपने अमाल का जवाब देना होता है, मर्द को अपने अमाल का। वो औरत कभी नहीं बोल सकती कि मेरे मर्द ने कहा था, ये बात बिल्कुल नहीं होगी, उसका जवाब उसी को देना होगा। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगिरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगिरी की। ये थे रहमत बन के आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने इन उसूलों को किस खूबी से दीन में ढाला था, नमाज में, रोज़े में, फिर ज़कात में, हर जगह देखिए मसावात है, हमदर्दी है, एक दूसरे की पहचान है। खुदा की नज़र में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। नमाज में जब जाएंगे तो सब एक साथ खड़े होंगे सफ में। बादशाह, वैसे बादशाहत को इस्लाम में नहीं होनी चाहिए, बादशाह हो या गरीब, अल्लाह की नज़र में सब एक हैं। जब दफनाते हैं तो गरीबी दफनाते हैं, एक ही ज़मीन में दफनाए जाते हैं, एक ही किस्म की खबर खोदी जाती है, एक ही किस्म के कपड़े में दफनाया जाता है। फिर ये बर्तरी का एहसास क्यों, किसी को कमतर क्यों समझे? ये सबसे बड़ी इस्लाम की खूबी है मेरे भाई और बहनों। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि अब हम अमेरिका के मुसलमान क्या करेंगे। पैस्टर टेरी जॉन साहब कुरान की कापियाँ जलाएंगे तो हम किस तरह पेश आएंगे। सूरह हमीम की तरफ चलते हैं हम, या सूरह मायदा की तरफ चलते हैं। इस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल पे ये हुक्म नाजिल किया था कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बग़ैर उसके जान का बदला लिया जाएगा, या मुल्क में ख़राबी पैदा करेगा, तो जो उसकी ज़िंदगी गानी का मौजिब हो, तो गोया तमाम लोगों की ज़िंदगानी का मौजिब। सीधे साधे लफ्ज़ों में खुदा ने किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी है, किसी को नहीं, ख़ुदकशी भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने की अमानत है ज़िंदगी, उसकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, उसको अमानत से रखना। तो हम पैस्टर जॉन साहब को क्या करेंगे भाई? हम वही करेंगे जो रहमतुल लिल आलमीन ने हमें सिखाया था। वो ये सिखाया था कि जब कोई औरत उन पे जब कचरा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो हुजूर ने सोचा कि क्या हो गया, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए, भाई तुम ठीक ठाक हो। ये थी रहमत। वो हुजूर ने उस औरत के लिए रहमत बन के गए थे, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे। फिर जब ताइफ में लोगों ने पथराव किया थे, वो खून से लदे हुए थे, सहाबे ने कहा कि हम उन कमीनों को मार देंगे, आप कहेंगे तो? हुजूर ने कहा नहीं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा अगर इजाज़त देते हैं इन कम वक्तों को मैं पहाड़ियों के दरमियान में कुचल दूंगा। हुजूर ने क्या कहा? इन लोगों को इकट्ठे किया और दुआ की उनके बारे में, उनकी खैरियत की। ये थी रहमत की बात। हम उन्हीं मिसालों को सामने लेके चलते हैं और दुआ करते हैं कि आप भी इसके बारे में सोचें। हम जब मैं और हुजूर की सबसे पहला सुन्ना जो है, फाउंडेशन जो कहते हैं, इमारत की तामीर के लिए जो पाया फाउंडेशन कहा जाता है, वो था अमीन बनना, यानी सच्चाई बोलने वाला, सादिक, जो इंसान सच बोलता है, जो इंसान पे भरोसा किया जा सकता है, जो इंसान इंसाफ करता है, जिस इंसान के पास आप महफूज महसूस कर सकते हैं, वो बनना था। इसीलिए कुरैश ने जब अस्वद का पत्थर गिरा था काबे की दीवार से, किसके पास आए थे? वो हुजूर के पास आए थे। उनको पता था कि हुजूर सही इंसाफ करेंगे। याद रखें आप, ना वो मुसलमान थे ना हुजूर मुसलमान थे उस वक्त। फिर मुझे उनकी मिसाल को फॉलो करना था। कभी फॉलो करता हूँ, कभी फेल होता हूँ, कभी कामयाब होता हूँ। तो मैं
इस शहर मलबरी में गया, वो लोग परेशान हो गए। वो देखो एक मुसलमान आ गया हमारे शहर में, पता नहीं क्या हंगामा करेगा, क्या करेगा। परेशान थे और परेशानी लाख है। उन्होंने मेरे पीछे जासूस भी छोड़ दिए और एक डिटेक्टिव साहब ने फ़ोन किया मुझे, बात की हमने उनसे, काफ़ी गुफ्तगू हुई। मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी, मुझे अमीन बनना है, मुझे सच बोलना है, मुझे नेक काम करना है, मुझे अच्छाई का काम करना है, इन लोगों को मुझ पर भरोसा एतमाद करना है और ये लोग के जहन में बात हो कि मेरे पास से महफूज रहेंगे, बुराई करने नहीं आया था। खुदा का लाख लाख शुक्र है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद खुश होंगे मेरे इस फेल से, मेरे इस काम से। 2 दिन के अंदर मैंने उस शहर के 3 मेयरों से मिला। उनके दिल में वसवसा था, वो भरोसा नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने मेरा काम देखा, जब मेरी बात सुनी, जब मुझ पर वेरीफाई किया, उन्होंने वेरीफाई की बात बताता हूँ। एक बार मैंने यहाँ के FBI चीफ से मिलने गया, मैं सारों से मिलता रहता हूँ, तो उनके ऑफिस गया मैं। वो उनकी टेबल पर इतनी बड़ी पेपर्स थे और उस पर मेरी तस्वीर थी और ये बैठे थे टांग उठा के टेबल पे बैठे थे। तो मैं गया उनके ऑफिस में, बोला ये क्या है? वो बोले तुम्हारे बारे में है। तो मेरे बचपन से आज तक मेरी पूरी राम कहानी उनके पास पड़ी है। खैर खुदा का शुक्र है, मैंने कोई ऐसी बुराई नहीं की जो मुझ पर भरोसा नहीं किया जाए। गलतियां ज़रूर की हैं मैंने, बहुत सारी। तो इन्होंने तहकीक की, डिटेक्टिव साहब ने मुझे वापस, अब खैर खुदा का शुक्र है, मेयर्स, वहाँ के पुलिस चीफ, सबसे दोस्ती हो गई 2 दिन में। और वो सब हम उनको इकट्ठे कर रहे हैं, सारे मज़हब के लोगों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, यहूदियों को, सिखों को, पारसियों को, नेटिव अमेरिकन्स को और एथीस्ट को भी जो खुदा पे बिलीव नहीं करते। सब हम इस मुल्क की हिफाजत, हमारा सबका मिलजुल के काम होता है। हम सबको इकट्ठे कर रहे हैं, सब एक साथ मिल के दुआ करेंगे मुल्क की बहबूदी के लिए, सबकी अच्छाई के लिए। पुलिस और मेयर्स ये लोग कुछ बताएंगे और हमने एक बहुत बड़ी बस का इंतज़ाम किया है जो बिग रेड बस कहते हैं। वो बस आएगी जिसमें वो लोग खून इकट्ठा करेंगे। हम उस वक्त सारे लोग खून देंगे, खून से इंसान की जान बचती है, वो हम काम करेंगे। जब मेरे मामू का मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था, उनको खून की कितनी ज़रूरत थी मुझे उसका एहसास है। मेरी मरहूम बीवी जब वो कैंसर से हॉस्पिटल में थी, उनकी खून की कितनी ज़रूरत है मुझे एहसास है। और जब 3000 के करीब अमरीकी कुर्बान हुए थे उस दिन 9/11 के दिन, जो प्लेन से एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उनका एहसास है। खून लेना बहुत ज़रूरी होता है, खून देना ज़रूरी होता है। तो हम सब खून देंगे उस दिन, ये हमारे काम होंगे। और वहाँ से एयरफोर्स बेस जो मैकडिल है, वहाँ से सबसे बड़े अफसर भी इंशाअल्लाह आने वाले हैं। उसी बेस से जनरल श्वार्ट्ज़कॉफ जो इराक कुवैत में गए थे, वो आएंगे, वो वहीं से थे। और फिर जनरल पेट्रेयस भी उसी मैकडिल एयरफोर्स बेस से हैं। और हम सब इकट्ठे होंगे, दुआ करेंगे और एक दूसरे से यही कहेंगे कि हम एक दूसरे के लिए हिफाजत का ज़रिया बनेंगे। तो भाई और बहनों, दुआ करें, आप भी वहाँ दुआ करें। अच्छा, फिर ये पैस्टर जॉन साहब ने वक्त बदल दिया, अब 5 बजे वो जाके खुराना को जलाएंगे। वहाँ इजाज़त नहीं है उस पार्क में जलाने की, वो पार्क में आग लगा ही नहीं सकते। वो रद्द करेंगे उस कानून को और जाके जलाएंगे, फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा। खैर वो उनकी मर्ज़ी है, जो करना है करें। हमारा काम यह है हुजूर की मिसाल यानी
हम नमाज़ पढ़ेंगे, मैं जानी नमाज लेके जाऊंगा और उस जंगल में, वो पार्क में वो कुरान जलाएंगे, मेरे साथ कई मुसलमान, हम दुआ करेंगे। ये हुजूर की मिसाल थी। और कुरान में बताया, जिसे मैंने आयत में बताया था आपको, बुराई का तोड़ बुराई से नहीं अच्छाई से होता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे अमरीकी दोस्त जो हैं, जो गैर मुसलमान दोस्त हैं, उनके जहन में बात आ जाए कि मुसलमानों का तरीक़ा ए होता है, ये तरीक़ा हुजूर ने सिखाया था, ये सही तरीक़ा है। वो जो करते हैं मार तोड़, जलाना, लोगों को वायलेंस करना, वो इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, हुजूर ने नहीं सिखाया था। कम अज़ कम इनके दिल सभी के लिए साफ़ हों कि मुसलमानों का तरीक़ाकार ये है, वो जो करते हैं उन लोगों का तरीक़ा है, इस्लाम का नहीं। ये कायम करना है हमें बात को। और मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी उर्दू बोलने वाले सुन रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है, आपकी मस्जिद में जुमा के दिन सबसे दुआ करें, अल्लाह मियाँ इसको अच्छी हिदायत दे, पैस्टर जोन्स को एक नेक इंसान बनाए। पता नहीं, एक दिन हो सकता है नेक बन जाए वो, और सबसे हामी बन सकता है। दुआ करने में फ़ायदा है, अच्छाई है, और हुजूर ने सिखाया था। और कुरान शरीफ भी यही बात कहता है, हमें इनको मानना चाहिए, ना कि किसी और की बात। तो भाई और बहनों, मेरी गुजारिश है, आप दुआ करें, सब मिलके दुआ करें। मेरी भी दुआ यही है, हम दुनिया में अमन कायम करें, कोई हमसे ना डरे, हम भूत प्रेत नहीं है, हमारे पास लोग महफूज समझें, हम लोगों की हिफाजत करें और दुआ करें, हम सच बोलें, लोग हम पे भरोसा करें। बस मेरी यही दुआ है, हम अमीन बनना चाहिए। आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहाँ भी हैं, आप अपने हिंदू भाइयों, ईसाई भाइयों, जैन, सिखों, बुद्ध या पारसी जो भी हैं, उनके लिए आप अमीन बने। हम वही काम यहाँ भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ हमारी बात, दुआ सुने या ना सुने, काम करना हमारा फ़र्ज़ है। फल देने वाला ऊपर वाला है, खुदा देने वाला है। शुक्रिया बहुत। अगर आपको ये वीडियो, ये पैगाम पसंद है तो आप दूसरों तक पहुँचाएँ। सबसे पहली बात, आप दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।